रे डायग्राम्स होती क्या हैं? याद रखिएगा, रे डायग्राम्स इमेजिनेशन स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि हम लाइंस की मदद से ड्रॉ करते हैं, ये पता चलाने के लिए कि आया लेंस जो हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो, उसमें इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है। ठीक है, रे डायग्राम से हम ये पता चलाते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट आपका लेंस में कितने डिस्टेंस पे है तो उसका इमेज जो बनेगा वो कितने डिस्टेंस पे बनेगा। ठीक हो गया। तो उस डायग्राम में कंप्लीट आप ये शो कर रहे होते हैं कि लाइट कहाँ से आ रही है, कैसे जा रही है, पैरेलल है, जैसी भी है। ठीक है, और वो आगे जाके कैसे इमेज फॉर्मेशन कर रही है, या आया इमेज फॉर्मेशन कर रही भी है या नहीं कर रही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करते हैं वो किस में करते हैं, रे डायग्राम्स में करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर देते हैं लाइट रेज विद अ कन्वर्जिंग लेंस। लाइट रेज का क्या रिलेशनशिप होता है कन्वर्जिंग लेंस के साथ। ठीक है, यानी कि आपको पता है लेंस में हमने ये कहा था, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि लेंस में इमेज फॉर्मेशन होती है। ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि आया लेंस में इमेज फॉर्मेशन किस किस जगह पे होती है। ठीक है, कैसे लाइट आती है, लाइट पैरेलल है तो क्या होगा, लाइट वर्टिकल है तो क्या होगा, लाइट हॉरिजेंटल लाइन में जा रही है तो क्या होगा। ठीक है, लाइट अपना पाथ चेंज नहीं कर रही, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन भी, तो वो क्या होगा। ठीक है, या वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात जो आ जाती है वो है अ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल रिफ्रैक्ट थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। पहला पॉइंट ये आ जाता है कि वो लाइट जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो जब लेंस से पास करेगी तो वो रिफ्रैक्ट होके प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। समझ गए, ये पॉइंट आपने याद रखने के हैं क्या कि क्योंकि कल को मैं आपको किसी भी किस्म की ऑब्जेक्ट दे सकती हूँ और आपसे पूछ सकती हूँ कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट फलां जगह रखा है तो इमेज उसका कहाँ पे बनेगा। तो आपको अगर ये पॉइंट्स आएंगे तो आप इजीली उन चीज़ को कवर कर सकेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपकी लाइट, याद रखिएगा प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी थी, जो सेंट्रल लाइन थी। ठीक है, जो सेंट्रल हॉरिजेंटल लाइन थी वो प्रिंसिपल एक्सिस थी। तो अगर आपकी लाइट उस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, ठीक है, तो वो जब लेंस से पास करेगी तो लेंस से पास करने के बाद वो क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। और रिफ्रैक्ट का मतलब क्या होता है, वो बेंड होगी, इनवर्ड बेंडिंग होगी। ठीक है, और वो बेंडिंग के बाद लाइट कहाँ से पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, और प्रिंसिपल फोकस मैंने आपको बताया था कि कौन सा पॉइंट है। समझ गए मेरी बात को। अब जाते हैं पहले पॉइंट की तरफ कि लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल रिफ्रैक्ट थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब इसकी रिजल्ट में इमेज क्या बनेगा ये देखें ज़रा। देखिए अब ये क्या है, कन्वेक्स लेंस है, ये आपके पास पूरा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये जो पॉइंट है उन्होंने शो किया ये क्या है, प्रिंसिपल फोकस है। अब मैंने आपको ज़ुबानी समझा दिया था कि जब लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी तो वो कन्वेक्स लेंस से पास करने के बाद क्या होगी, वो इनवर्ड बेंड होगी और पास कहाँ से करेगी, प्रिंसिपल फोकस से करेगी। और अब आपको याद होगा कि मैंने ये कहा था कि जब प्रिंसिपल फोकस की फॉर्मेशन होगी या लाइट वहाँ से पास करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगी। इसका मतलब है कि इस केस में इमेज फॉर्मेशन इस पॉइंट पे होगी जहाँ पे ये लाइन लाइट की जो रे है वो ज्वाइन कर रही है किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को। समझ गए मेरी बात को। अब देखिए हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। अब यहाँ पे भी आपको सिचुएशन बताई हुई है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगी तो आप बता सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये 2F क्या है, ये F क्या है। ये प्रिंसिपल फोकस है और ये सेकेंड प्रिंसिपल फोकस पॉइंट जो है, ठीक है, ये वो आ जाता है थोड़े थोड़े डिस्टेंस से। प्रिंसिपल जो फोकल पॉइंट होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है, वो इंक्रीज़ होता जाता है। वो F है, वो 2F है, ठीक हो गया, वो 3F भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे भी इन्होंने बताया हुआ, देखें इस डायग्राम को आप देखें जिसमें आपको बाद में बनने वाला इमेज भी बताया गया है। अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 2F पे है, तो बनने वाला इमेज कहाँ पे बनेगा, 2F के बाद बनेगा। ये ऐसे ही रहेगा हमेशा, सिचुएशन चेंज नहीं होगी। फ़र्ज़ करें मैं कल को आपको दे रही हूँ कि आपने एक पेंसिल रखी हुई है, वो कहाँ है, 2F से
ट्रू एफ पे ही है, ठीक है। यहाँ पे तो ट्रू एफ से पहले शो की हुई है, लेकिन मैं अगर आपको ये कह रही हूँ कि वो अगर ट्रू एफ पे है तो बनने वाला इमेज कहाँ पे बनेगा, तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि वो बनने वाला इमेज कहाँ पे बनेगा, ट्रू एफ के बाद बनेगा। समझ गए, ये इनका रूल होता है, ये सिचुएशन ही ऐसी होती है। ये काफ़ी बार ऑब्जर्व किए हुए एक्सपेरिमेंटेशन हुई हुई है, जिसके बाद में ये रिजल्ट निकला हुआ है कि जब ऑब्जेक्ट ट्रू एफ पे होगा तो जो बनने वाला इमेज होगा वो कहाँ पे बनेगा, ट्रू एफ के बाद बनेगा। सही है। लेकिन यहाँ पे क्या केस है, जब ऑब्जेक्ट ट्रू एफ से पहले होगा तो बनने वाला इमेज पूरा का पूरा किधर बनेगा, ट्रू एफ पे बनेगा। समझ गए, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट देखें, आप ऐसे याद रख लें, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से डिस्टेंस पे है तो यहाँ से वो थोड़ा करीब हो जाएगा, अगर यहाँ से वो थोड़ा सा लेंस के करीब है तो यहाँ पे डिस्टेंस पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब लाइट रिफ्रैक्ट करेगी तो वो अगर करीब है तो वो दूर रिफ्रैक्ट होगी, अगर वो दूर है तो वो करीब रिफ्रैक्ट होगी। समझ गए मेरी बात को। अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, टू एफ से पहले है, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, टू एफ पे बनेगा। सही है। और यहाँ पे इस केस में क्या होगा, ये केस इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दी हूँ, जब ऑब्जेक्ट एफ से आगे होगा तो कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी, वो लाइट स्कैटर्ड हो जाएगी। बाय देखिए, अब यहाँ पे इतना करीब है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो स्कैटर्ड हो जाएगी। समझ गए मेरी बात को। फिर आ जाता है, अ लाइट रे पासिंग थ्रू द सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस विल रिफ्रैक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रे अगर पास कर रही है सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस से, मैंने आपको बताया था ना सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस क्या है, F2 विल रिफ्रैक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो क्या होगा, ये देखें। ठीक है, अगर आपके पास लाइट जो है वो F के ऊपर से पास कर रही है तो वो एज अ रिजल्ट क्या होगा, एफ के ऊपर से पास करिए। देखिए, मैंने अभी ये सिचुएशन नहीं बताई कि वो लाइट जो है वो यहाँ से पैरेलल जा रही है। ठीक है, वो लाइट अगर यहाँ से पास हो रही है एफ़ के ऊपर से तो ये यहाँ से जब मूव करेगी लेंस में से तो ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये इस याद रखिएगा, इस चीज़ में कोई समझाने वाली एज सच इतनी कोई चीज़ नहीं है, जितना कि ये पहले से रूल आपको गिवन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड वन आ जाता है अ लाइट रे थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। वो लाइट रे जो कि ऑप्टिकल से, देखिए तीन सिचुएशन है, एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस में से हो के एफ से हो के नीचे जा रही है लेंस के पास, ठीक है, और लेंस से आगे मूव कर रही है, और एक लाइट रे वो है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है। ठीक है, तो वो लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है वो अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करती, क्योंकि वो लाइट जब ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो उसमें एज सच रिफ्रैक्शन का इतना प्रोसेस नहीं होता। कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें कोई बेंडिंग नहीं होती, इनवर्ड बेंडिंग या आउटवर्ड बेंडिंग नहीं होती, और एज अ रिजल्ट देखें लाइट आई, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, और क्या हुआ, उसने अपना बात बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, होपफुली आपको ये क्लियर होगा। इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, ये तीन मेन रूल्स हैं। लाइट अगर पैरेलल जा रही है तो क्या होगा, लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पास करी तो क्या होगा, और लाइट अगर जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से तो क्या होगा। होपफुली इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।